Hello students, welcome back again. Students, we are learning chapter 4, the 7 Voiks of Sinbad. Okay, and we had already completed this page and this page, and now we are going to learn page number 25. So what we learned in last video, we learned that in the morning I came out of the cage, means सिंबाद केव के बाहर आते हैं, गुफा के बाहर आते हैं और वैली से बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं. ठीक है. There was a great thump on the ground near me and I saw a very big bit of meat on the diamonds. So जब सिंबाद बाहर आते हैं, जैसे ही वो बाहर आते हैं, सो एक कुछ गिरने की आवाज़ आती है. थंप मीन्स बहुत, जैसे कुछ गिरा, बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है, उस टाइप की आवाज़ आती है. सिंबाद अपने पीछे देखते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे एक बड़ा सा मीट का, बिग बिट ऑफ मीट मीन्स मीट का टुकड़ा रहता है. कोई बीस्ट एनिमल को कट करके फेंका गया होता है वैली के अंदर, वो जाकर डायमंड पे गिरता है. तब सिंबाद को स्टोरी याद आती है जो उन्होंने सुनी थी वैली ऑफ डायमंड्स की. मीन्स जब मर्चेंट जो होते थे वो वैली में जाकर डायमंड नहीं निकाल पाते थे, सो वो क्या यूज़ करते थे, वो बड़े बड़े बीस्ट मीन्स एनिमल को कट करके उनके मीट नीचे वैली पे फेंकते थे जो डायमंड पे जाकर गिरते थे. ओके. और सन से वो जितने भी मीट्स हैं वो स्टिकी हो जाते थे, मीन्स चिपचिपे होते थे, और वो उसमें जाके डायमंड, जब उसी के ऊपर गिरा है कोई भी चिपचिपी चीज़ पे, तो डायमंड उस पर चिपक जाते हैं. ओके. कोई भी थिंग होगा वो चिपक जाएगा, बट नॉट द बिगेस्ट वन. बट उसमें से जो सबसे बड़ा डायमंड था वो नहीं चिपक पाता है, स्टिक टू इट. और उसके बाद उनके पास वो क्या करते हैं, उसके बाद उनके पास बड़ी बड़ी बर्ड्स होती हैं, ग्रेट बर्ड्स होती हैं उनकी कंट्री में, वो नीचे जाती हैं जब, सो वो जो मीट होते हैं वो उसके पीस उठा के ऊपर आती हैं हिल्स पे अपने यंग वंस, अपने बच्चों को के पास लेकर. तब मर्चेंट जब देखते हैं कि वो ऊपर हिल्स पे आ गई हैं, तब वो बहुत ज़ोर से शोर करने लगते हैं, आवाज़ें, बिग बिग नॉइस निकालते हैं, जिससे बर्ड्स उड़ जाती हैं और फिर जो मीट रहता है, वो मीट में जो डायमंड फंसे रहते हैं वो उनको, मर्चेंट्स को मिल जाते हैं. ओके. एंड व्हेन ही रिमेंबर्ड दिस स्टोरी, जब उनको ये स्टोरी याद आती है तब वो कहते हैं कि मुझे भी यहाँ पे बर्ड लेकर आई है और अब वही मुझको यहाँ से निकालेगी. देन व्हाट ही डू, उन्होंने क्या किया, उनके पास सिंबाद पास एक बैग रहता है जिसमें वो फूड कैरी किए थे, खाने का सामान रखे थे. तब उसमें उन्होंने क्या किया, उसमें से जितने भी बड़े बड़े डायमंड्स वहाँ पर वैली में थे उसको अपने बैग में डाल लिया. ठीक है. डालने के बाद जो उनके मीट में जो मर्चेंट्स ने फेंके थे उनके मीट्स में से भी उन्होंने डायमंड निकाल लिए, निकाल के अपने बैग में रख लिया और अपनी टर्बन, अपनी पगड़ी से खोली, पगड़ी से अपने आप की बॉडी को कवर किया, राउंड राउंड मीन्स उसको बांधा, और एक बड़े से मीट के, बिट ऑफ मीट मीन्स पीस ऑफ मीट को उन्होंने बांधा. ओके. देन आफ्टर अ टाइम, कुछ देर बाद एक बर्ड आती है और वो बड़ा सा जो मीट रहता है उसी को लेकर वो ऊपर जाती है हिल्स के, और उसी से अटैच सिंबाद भी थे, सो वो भी ऊपर पहुंच जाते हैं. जब वो ऊपर पहुंचती हैं बर्ड्स अपने यंग वंस के पास, जहाँ पे उनके यंग वंस, उनके बच्चे वेट करते रहते हैं, वहीं पे मर्चेंट भी वेट करते रहते हैं. जैसे ही बर्ड्स ऊपर आई, सो मर्चेंट्स ने खूब नॉइस निकाली, मीन्स आवाज़ें किया, जिससे बर्ड्स भाग जाती हैं और डायमंड मर्चेंट को मिल जाता है. और मर्चेंट को जैसे ही डायमंड मिलता है तभी मर्चेंट लोग सिंबाद को भी देखते हैं. ठीक है, कि ये कहाँ से आदमी नीचे से ऊपर आया है. तब मर्चेंट काफ़ी डर जाते हैं. देन डरने के बाद डर जाते हैं तो सिंबाद बोलते हैं, डोंट बी अफ्रेड, मीन्स आप मुझसे डरे नहीं, आई एम अ मैन लाइक यू, मैं भी आपके तरह ही इंसान हूँ. जो बर्ड आपका मीट लेकर आई है वही मुझे भी वैली ऑफ डायमंड से लेकर आई है. और फिर वो आगे बताते हैं कि आपके मीट में डायमंड्स नहीं हैं, मैं लेकर आया हूँ बहुत ही अच्छे अच्छे डायमंड जो बहुत ही बड़े हैं. ईच वन इज़ बेटर देन ऑल द डायमंड, सब एक से
बढ़ के एक अच्छे अच्छे डायमंड्स हैं जो मैं नीचे से लेकर आया हूँ और मैं आपको उनमें से कुछ दे दूँगा। उसके बाद जितने भी मर्चेंट्स होते हैं वहाँ पे वो सिंबाद से अच्छे से बात करते हैं और बोलते हैं यू आर फॉर्चुनेट। दे सेड no other man has ever come back from that valley। कहते हैं कि तुम किस्मत वाले हो कि तुम वापस आए, क्योंकि जो भी इस वैली में जाते हैं वो वापस कभी नहीं आते। सो मर्चेंट ने क्या किया, आफ्टर दैट मर्चेंट ने सिंबाद से कुछ डायमंड्स लिए और उसके बदले उनकी हेल्प की कि वो अपनी कंट्री शिप से पहुंच जाएं। एट लास्ट सिंबाद अपने बगदाद अपनी कंट्री पहुंच जाते हैं। वो सबसे अमीर इंसान वहाँ पर रहते हैं क्योंकि उनके पास बहुत ही बड़े बड़े डायमंड्स रहते हैं। देन सिंबाद सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से कहते हैं नाउ आई विल स्टे एट होम हियर। I told myself in my beautiful house with all my riches, happy with my friends and I will never go to sea again। वो बोलते हैं कि अब मैं यहीं पे रहूँगा, यहाँ से अब कहीं भी नहीं जाऊँगा क्योंकि अब मुझको सी में भी नहीं जाना, यहीं पे मेरी फैमिली है। ओके, बट ही डिड अगेन मीन्स वो फिर जाते हैं, बाद में फिर वो जाते हैं और फिर ये बोले मैं अपनी थर्ड वॉयज आपको फिर किसी दिन सुनाऊंगा। ओके, सो दिस इज योर स्टोरी, हियर योर स्टोरी इज एंड इन नेक्स्ट वीडियो यू विल वॉच योर exercise।